अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त तहसील बागवा के अंदर मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तहसील बागवा के लोगों ने चक्का जाम करके रखा हुआ है। इन लोगों के मुताबिक और जिस तरीके से हमारे तक इत्तलात मौसूल हुई हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से यहाँ पे तहसील ऑफिस को शिफ्ट किया गया है, जो सरकारी बिल्डिंग है। लेकिन इससे पहले ये कह रहे हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग में जो है मार्केट में मेन मार्केट में जो है तहसील पड़ती थी, लेकिन आज जो है उसको उठा करके किसी दूर ऐसे इलाके में लिया जा रहा है जहाँ पे लोगों को तकरीबन इनके मुताबिक 3 से 4 या 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ेगा ऊपर के लिए, और तब जाकर के वो उस तहसील ऑफिस में पहुँचेंगे। उसी हवाले से इन्होंने जहाँ पे चक्का जाम लगाया, आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ भी यहाँ पे बंद हैं और उस तरफ से भी गाड़ियाँ बंद हैं और ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आज जमा हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये पूरा मसला है, क्यों आप सब लोग आज इस तरीके से प्रोटेस्ट में हैं? देखिए, हमारे प्रोटेस्ट का आज का जो ये मकसद है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि 2014 से जब से यहाँ नई तहसीलें खुली हैं, जिस तरह से पूरी रियासत के अंदर तहसीलें नई खुली थी, इसी तरह से हमारी भागवा तहसील को भी यहाँ तहसील का दर्जा दिया गया था। और इसी असल में 2014 से आज तक ये तहसील यहाँ फंक्शनल और काम करते आए हैं। बहुत सारे तहसीलदार यहाँ आए और इनने यहाँ पे काम किया। आज की डेट में जो यहाँ से डी साहब ने कोई आर्डर निकाला है, सुनने में आया हमें कि उन्होंने कोई आर्डर निकाला है कि तहसील को शिफ्ट करके यहाँ से अपर भागवा में लिया जाए, और यहाँ से अपर भागवा तक कम से कम भी 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल करके जाना पड़ता है। ये जो है एक सेंटर प्लेस है। इस सेंटर प्लेस में जो तहसीलदार साहब यहाँ काम कर रहे थे, इससे पहले यहाँ पटवारी साहिबान भी काम कर रहे थे, उनको भी पटवार खानों को यहाँ से शिफ्ट करके और अपर भागवा में भेजा गया है। और लोग जो है, गरीब लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। गरीब लोगों को एक फ़ोटो स्टेट करने के लिए भागवा से यहाँ मार्केट में आना पड़ता है और यहाँ से एक कागज़ फ़ोटो स्टेट करके फिर जाना पड़ता है। कम से कम आधे घंटे का रास्ता है, पैदल जाना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में जो यहाँ से तहसीलदार सुबह कहीं रात के असना में ही इन्होंने यहाँ से जो सामान शिफ्ट किया है और भागवा में तहसील का इनाग्रेट किया है, लोगों से कुछ भी नहीं इस बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से पीछे लगभग 10 पंचायतें आती है और यहाँ से पीछे जो है तकरीबन 35,000 की आबादी यहाँ पर मुश्तमिल ये पंचायतें हैं। लेकिन डी साहब, मैं इस चीज़ की काफ़ी निंदा करता हूँ और कड़े अल्फाज में मजम्मत इस आर्डर की करता हूँ कि डी साहब ने ये आर्डर किस तरह से किया है, क्योंकि 35,000 लोगों के लिए 3 या 4,000 लोगों को फ़ायदा देने के लिए 35,000 लोगों को दरबदर किया जा रहा है, दरबदर की ठोकरें दी जा रही है। हम इस चीज़ की कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये तहसील पहले 2014 में आप बोल रहे हैं यहाँ पे जब रखी गई, तो उस वक्त किन बुनियादों पर ये यहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में रखी गई? देखिए, तब से ही यहाँ प्राइवेट बिल्डिंग में आज तक तहसील है। यहाँ बल्कि लोगों ने लैंड भी डोनेट की है और गवर्नमेंट का आर्डर था कि जहाँ पर भी आपको स्टेट लैंड मिलती है, स्टेट में लैंड के अंदर सरकारी बिल्डिंगें बनेंगी। लेकिन यहाँ तो लोगों ने यहाँ तक भी तैयार हुए, भागवा के लोग, इन्होंने कहा कि हम मलकीती ज़मीनें देंगे और तहसील ऑफिस के लिए जितनी भी ज़मीन लगेगी हम देने के लिए तैयार है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। यानी गवर्नमेंट से कोई भी रेंट या कोई उसकी उजरत या कोई कीमत या कोई मुआवजा लेने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं हैं, बल्कि हम सारे लोग, पूरे ओवरऑल देसा की बात करूं या भागवा की बात करूं, और ये जो सेंटर प्लेस है और ये जो भागवा देसा रोड जा रहा है, जिसको डोडा देसा कपरन रोड के नाम से भी जाना जाता है, अगर तो इस नेशनल हाईवे रोड पे ही तहसील कम्प्लेक्स बनेगी जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा होगा, पूरे इलाका देसा के लोगों को फ़ायदा होगा। ये नहीं कि 2,000 या 2,500 लोगों के फ़ायदे के लिए आप तहसील को 3 किलोमीटर भागवा से ऊपर ले जाएंगे, जहाँ कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ जाने के लिए कोई ऐसी सहूलियत नहीं है। वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, क्या वो सरकारी बिल्डिंग है? देखिए, वहाँ पे ऐसी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। हमें नहीं पता कि आज उन्होंने जो वहाँ पे इनाग्रेट किया है वो किसी प्राइवेट घर में किया है। वहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसी कोई नहीं तहसील ऑफिस के नाम से बनी हुई है और ना ही आज तक बनी है। क्या लगता है आपको, ये किन बुनियादों पर यहाँ से शिफ्ट की गई? देखिए, ये हम तो यही कहते हैं कि ये ज़ोर और ज़बरदस्ती का काम लोगों के साथ किया जा रहा है। देखिए, लोगों को सहूलियत के बजाय जुल्म बर्पा किया जा रहा है। हम ये जानते हैं इस वक्त कि यहाँ से गरीब लोग जब पैदल सफ़र करके 3 किलोमीटर भागवा पर जाएंगे, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम है, ये ताकत वाला काम है। हम चाहते हैं कि लोगों के साथ लोगों पे ये ताकत न आजमाया जाए, लोगों को इंसाफ दिया जाए जो कि लोगों का हक बनता है। बताइए कि जिस तरीके से
तहसीलदार यहाँ पे होते हैं, तो क्या तहसीलदार ने आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट? देखिए, तहसीलदार साहब की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने तहसील को कब शिफ्ट करना है। इसके लिए लोगों से राय लेनी है। क्या पूरे ओवरऑल देसा इलाके के लोग जहाँ 35,000 लोग रहते हैं, उनसे वहाँ पे उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे भी कोई राय मशवरा लेना है। इससे पहले भी हमने 1 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन को भी रद्द किया जा रहा है और रद्दी टोकरी में डाला जा रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यह हमारे गरीब लोगों को पैदल चलने पर मजबूर करेंगे और वहाँ से धक्के खाकर फिर एक कागज़ के लिए अपर भागवा से यहाँ आना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 महीने 15-20 दिन पहले जो इन्होंने यहाँ से हमारे पटवारी साहिबान को, पटवार खानों को यहाँ से उठा के वहाँ पे किसी और बिल्डिंग में डाला गया, शायद उसके बारे में बशारत साहब खूब ही जानते हैं। इस पर पहले भी बात हुई थी। लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। पटवारी साहब भागवा कब मिले कोई पता नहीं, यहाँ कब आए वो कोई पता नहीं, और ना ही लोगों का काम होता है और लोगों को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? बिशारत अली मलिक। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आज यहाँ पे आप सब लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, जो तहसीलदार यहाँ पे वो कौन है और उनके साथ आप बात भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि आप पहली ही नशिस्त में इस तरह से प्रोटेस्ट में आए, रोड में आए, चक्का जाम? सर, असल में यहाँ तहसीलदार साहब अपने ही कास्तीगढ़ इलाके के हैं, मेजर सिंह जी। अगर हमें ये पता होता, तहसीलदार साहब को हमने कल फ़ोन किया कि आप कल तहसील हेडक्वार्टर पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कल मैं इधर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे चार्ज कहीं गोंदना का भी है, तो मुझे कल उधर जाना है। लेकिन रात को न जाने, तहसीलदार का नाम क्या है? मेजर सिंह जी हैं, कास्तीगढ़ से उनका ताल्लुक़ है। तो रात को हम बात कब करते, जब वो कल ऑफिस में थे। कल तो छुट्टी थी, कल तो ऑफिस में थे नहीं, शायद गालिबन वो परसों भी ऑफिस में नहीं थे। तो हमने कल उनको फ़ोन किया कि तहसीलदार साहब आप कल भागवा आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल भागवा नहीं आ रहा हूँ। और सुबह सुनने में आया कि तहसीलदार साहब भागवा में बैठे हुए हैं तहसील में। वहाँ एक बोर्ड लगा दिया है, जैसे यहाँ 3-4 बोर्ड लगे हुए हैं तहसील हेडक्वार्टर के। और ये 2014 में तहसील यहाँ लोगों की मर्ज़ी से 2014 में ये तहसील हेडक्वार्टर पर जब तहसील यहाँ बैठी है, लोगों की मर्जी से उस वक्त कम से कम 500 से 600 लोग देसा से लेकर के गनीका तक और इस तहसील के गिरदनवा में जो भी इलाका जात आते हैं उनके लोग यहाँ मौजूद थे। उस वक्त ये तहसील यहाँ रखी गई थी। और उस वक्त हमने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट किराया नहीं दे सकती है, तो हम फ्री ऑफ कास्ट भी बिल्डिंग देने के लिए तैयार हैं। और हमने इसके लिए बहुत पहले ज़मीन भी 5-6 कनाल एक मलकीती रकबा भी गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन कोई बात मानी नहीं गई। फिर जब हमें सुना तो हम डीसी साहब के पास गए। इसके लिए एक रेजोल्यूशन बना जिसमें तमाम सरपंच मेंबरान ने दस्तखतें की, वो इस वक्त भी मौजूद है। हम डीसी साहब के पास गए, इससे पहले वाले डीसी जो भी आए थे उन सब के सामने हमने अपनी गुजारिश की। और इस मौजूदा डीसी साहब के पास भी हमारे सरपंच साहब गए। इन्होंने उनको कहा कि ये सूटेबल इलाका है, 35,000 लोगों का मसला है, ये 20-25 घरों की तहसील नहीं है, ये 35,000 लोगों की तहसील है। लिहाजा 35,000 लोगों को अगर फ़ायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है, तो ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लंगड़ा भी आ सकता है, अंधा भी आ सकता है, अफाइज भी आ सकता है और हर किस्म का आदमी आराम से यहाँ पहुंच सकता है। लेकिन आज रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए तहसीलदार साहब ने यहाँ से रातों रात ये शिफ्ट करके, आपके मुताबिक तहसीलदार साहब ने शिफ्ट किया, वो अकेले तो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग भी होंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ जब यहाँ के डीडीसी आपके हैं उसको आपने बाखबर किया, उन्होंने क्या कहा, या जो बाकी यहाँ के लोग हैं जो भी आपके जिम्मेदार हैं? सर, जो सारे मुलाजिम को ऊपर बुलाया और कहा वो आगे पीछे तहसीलदार 12-1 बजे यहाँ ऑफिस में पहुँचते थे, लेकिन आज वो 7 या 8 बजे ऑफिस में पहुँचे और वहाँ से हर एक मुलाजिम को फ़ोन करके आपको ऊपर आना है। आज कहाँ, जहाँ पर ऊपर कहीं है वो कौन सी गवर्नमेंट बिल्डिंग, वहाँ पर आपने आना है। लिहाजा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये बंद पड़ी है, असली तहसील यहाँ है। और आज तहसीलदार साहब ने ऐसे ही फंक्शन कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया, आप कर लो, हम यहाँ इनाग्रेशन कर लेंगे। हालांकि बाकी कुछ नहीं है वहाँ पर, सिर्फ सुबह बेचारे 10 बजे यहाँ से मुलाजमिन गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी जो सारा कुछ, अगर इसके अलावा कुछ ऑफिस, तहसील ऑफिस से कोई रिकॉर्ड यहाँ से, तो इसका मतलब है वो रात के मामले में यहाँ से लिया गया, और उसका मतलब यह है कि वो तो फिर चोरी है, नहीं तो ऐसे नहीं कर। लिहाजा हम ये कहते हैं कि देखिए, कोई मैजिस्ट्रेट आ जाए, हमें नहीं है कि बस देखो यहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आकर देख लीजिए, फैसला कर लीजिए आप
ये वो जगह जन्म करती है तहसील के लिए या ये जगह करती है जन्म? उसको मानेंगे। क्या उस इंसान के लिए बेहतर है कि वो गाड़ी से उतर कर तहसील में कागज डाल दे और यहाँ से उसी गाड़ी में उठकर डोडा चला जाए और फिर वापस वो आकर वो कागज ले जाए, या फिर उस इंसान के लिए बेहतर है कि वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से चल कर जाए, 15-20 मिनट चल कर चला जाए और वहाँ फिर उसे एक कागज न मिले और फिर उसे उस कागज को हासिल करने फिर बस स्टैंड आना है और यहाँ से फिर उसको वहाँ जाना है और वहाँ उसके बाद फिर अगर वहाँ कोई मुलाजिम ना हुआ तो इसका मतलब उसको फिर 2-4 दिन के बाद दफ्तर का चक्कर काटना है। लिहाजा यहाँ ऐसी बात नहीं, आप कोई भी मजिस्ट्रेट आ जाए यहाँ देख ले कि असल हकीकत क्या है हमें कोई। और देखिए आज तक भी यहाँ तहसीलदार आए, उनने यही कहा कि देखो ये जो जगह है ये जानवर है, इस तहसील के लिए ऊपर के लिए जानवर नहीं है। लिहाजा जब ये तहसीलदार साहब आए जनाब मेजर साहब, तो इसने तब से इसने यही रखा कि देखो ये है वो है और यहाँ से सर इनाग्रेशन के लिए मुलाजमों को बुलाया और वहाँ पर इस वक्त इनाग्रेशन उन्होंने की है। लिहाजा हमें नहीं है वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 20, 25 या 30 घरों के लिए जो है वहाँ पे ऊपर ली गई है, तो किन ऐसे लोगों के लिए वो ली गई? क्या उनके तहसीलदार साहब के साथ कोई रिश्तेदारी? रिश्तेदारी पूरी रिश्तेदारी है, पूरी रिश्तेदारी है वहाँ से। नहीं तो आज तक देखिए यहाँ मोहित गुप्ता आए, यहाँ पर वो राजू शमयाल आए, यहाँ पर और वो ओमी सिंह आए, वो आए, बहुत सारे तहसीलदार आए, लेकिन किश्तवाड़ के इरशाद अली साहब आए, लेकिन किसी तहसीलदार ने उनको ये कहा भाई ये चीज है। लिहाजा आप खुद भी जाकर देखिए, आप देखिए वहाँ पर देखिए जाकर वो डिजर्व करता है कि वहाँ पर तहसील होनी चाहिए या यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए कास्तीगढ़ में भी तहसील है, वहाँ गवर्नमेंट बनने वाले, लेकिन वहाँ पर उसको हिलाया नहीं जाता। सिर्फ बागवा के लिए सारा जो लाया गया नहीं, यहाँ से उठाकर हमने 5 या 10 घरों को ऊपर तहसील देनी है। आप सब लोग क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि तहसील यहीं पे रहे जहाँ लगी है। हमने देखो इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट रेंट नहीं देंगे, उसके लिए पूरी पब्लिक तैयार होगी, हम इस गवर्नमेंट आपको फ्री देंगे, जो हम कोई रेंट नहीं लेंगे। हमारे पास स्टाम्प लिखे हुए हैं, एफिडेविट लिखे हुए हैं कि हम आपको बगैर किराए के हम बिल्डिंग आपको देंगे। ये जिसकी बिल्डिंग है क्या वो इस चीज के लिए राजी है? कोर्ट में उसने लिख कर दिया कि मैं फ्री दूंगा इस बिल्डिंग को तहसील के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरा ही कोई मसला है, लिहाजा इसको ऊपर खींचा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों का मामला या मसला जो हल नहीं होता है, अगर आपकी मांगों को नहीं समझा जाता है, आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर हमारा अगला हम कोशिश करेंगे, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े हम कोशिश करें, अनथक कोशिश करेंगे इसकी। हम तहसीलदार भागवा और डीसी डोडा ने ये मिल के काम किया है। यहाँ पे रिश्तेदारी को देख के यहाँ की गरीब आवाम का बिल्कुल नहीं सोचा गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप कैमरा घुमाए, देखिए आप रोड के साथ तहसील है, यहाँ पे जेन्युइन यहीं पे करती है, इसलिए ये गुंडागर्दी और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग आज जो है चक्काजाम किए हैं और यहाँ पे लोगों के मुताबिक कहना यही है कि मार्केट, ये मेन मार्केट है भागवा की। आपको थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये वहाँ पे तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भागवा, उनके उस बिल्डिंग का जो है यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है। और उस बोर्ड के रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूँ, ये मेन मार्केट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शॉप्स भी हैं। और इन लोगों ने आज यहाँ पे इस मामले में देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों को रोकने के लिए किस तरीके के इन्होंने यहाँ पे सब लगाए हुए हैं। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं इस वक्त इसी वजह से कि यहाँ पे जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है। पूरा मामला इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ बताया है, अगर वाकई इस तरीके से इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इस पर ज़िला इंतज़ामिया डोडा को कदम उठाना चाहिए और कड़ा कदम उठाना चाहिए कि किस तरीके से खिलाफ वर्जी की जा रही है कवानीन की। अगर यहाँ पे लोगों ने खुद या बताया गया है, इनके मुताबिक है कि इन्होंने लिख करके दी है ये बिल्डिंग जो कि मैन मार्केट में है, इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये तहसील ना सिर्फ भागवा के चंद लोगों या चंद अफराद के लिए बनी है, बल्कि इसमें काफ़ी सारा इलाका और तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो रहते हैं। और उन तमाम लोगों के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके का जुल्म किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ से बाई फुट यानी कि यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा ऊपर के लिए और वहाँ पे फिर वो तहसील में पहुँचेंगे। और इन लोगों के मुताबिक यही है कि रोड साइड पे जब ये यहाँ पे
तहसील है और यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी जिसमें 2014 से तकरीबन आज तक यहाँ पे तहसीलदार हुआ करते थे, लेकिन आज इन लोगों के साथ इस तरीके का मामला जब सामने आया तो ये सारे लोग आज यहाँ पे रोड पे आए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा कि पुलिस इंतज़ामिया यहाँ पे आई और पुलिस इंतज़ामिया ने यहाँ पे पूरे इस मामले को यहाँ पे सेफ्टी भी दी है ताकि यहाँ पे कोई इस तरीके का हंगामा ना उठे, क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइवर लोग हैं इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, इन लोगों को भी, सवारियों को परेशानियां हैं और इन लोगों को भी परेशानियां हैं। तो पुलिस ने इन तमाम चीज़ों को देख करके यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को निपटाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब यही देखना है कि ज़िला इंतज़ामिया डोडा कब तक इन लोगों के मामलात को संगीनी से लेकर इनको राहत पहुँचाने की कोशिश करेगी और जेन्युइनली यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें। और अगर हम भी बताएं तो ये बाज़ार है, मेन मार्केट है भागवा की, और अगर यहाँ पे ये तहसील है तो मेरे अपनी राय के मुताबिक भी यही है कि यहाँ पे हर उस इंसान को आसानी हो सकती है। रही बात सरकारी तामीरात की या सरकारी इमारत की, अगर यहाँ पे सरकारी इमारत नहीं है, ये किसी प्राइवेट की है, ये कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे किसी को भी जो है नहीं रखनी है तहसील तो सरकार इसी इलाके में किसी जगह पे अपनी तामीर कराए और रोड साइड पे ही जो है तहसील को रखे, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से कहा है कि काफ़ी दूर जो है ऊपर अब तहसील को लिया गया है और वो भी रातों रात कोई फैसला सुनाया गया है। तो फिलहाल ये थी आज की खबर जो यहाँ भागवा में हम आए थे। और इसी तरह से आपने देखा होगा, फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, ये सारे यहाँ के लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इस मामले को देखने के लिए यहाँ पे आए थे और एक बार फिर से यहाँ पे। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।